Hey, welcome to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, here we are with the second episode of the series of CAT Most Expected Questions. Well, keeping in mind the upcoming exam of CAT, we are trying to get as many questions as possible which are very important and relevant for your CAT exam. तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो एवरेज के रिलेटेड है और ये क्वेश्चन एक्चुअली कैट 2001 में पूछा भी गया है एंड ऑफ कोर्स यू कैन पोस्ट द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ओन, क्योंकि जब आप खुद करोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि अच्छा किस तरह से इसको सोचा जा सकता है एंड लेटर व्हेन यू विल लुक एट माय सॉल्यूशन यू विल बी एबल टू इजीली डेवलप दैट अप्रोच. फाइन, तो पहले खुद सोचिए क्योंकि दैट विल मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लेटर ग्रास्प द मेथड दैट आई विल टेल यू. फाइन, ऑलराइट देन. देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. देखिए इन केस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे देता हूँ. पूरा एवरेज का प्लेलिस्ट है विच विल हेल्प यू अ लॉट फ्रॉम बेसिक्स फंडामेंटल्स टू द टफेस्ट क्वेश्चन एंड विथ वेरी गुड सोल्यूशंस ऑफ द प्रीवियस कैट एग्जाम क्वेश्चन. मे बी इसका भी सोल्यूशन वहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा आपको, बट हियर यहाँ पे एक बार वापस उसको देख लेते. देखिए कैसे कर सकते हैं. बहुत सिंपल है अगर आप समझो तो, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विथ 1 है और एवरेज आपने अराउंड 35 निकल के आया है. तो क्या आइडिया आता है कि अराउंड 70 नंबर्स है ना, 1 से 70 या 1 से 69, क्योंकि एवरेज कब आएगी 35. 1 से 69 लिखोगे, यू नो इट राइट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ही पूरे सीरीज का एवरेज होता है. सो अराउंड 69 नंबर्स लिए होंगे, ठीक है ना, तभी तो 35 एवरेज आई है. सो दैट इज द फर्स्ट कैच that you cannot drop, right? अगर ये समझ में आता है. दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे बोला एक नंबर इरेज कर दिया और बाकी के नंबर्स की एवरेज कुछ आई जिसमें नीचे 17 दिख रहा है. 17 के टेबल में 70 के अराउंड कौन सा नंबर होता है? अराउंड तो 70 नंबर्स लिए, उसमें भी 17 इंटू 4 68, राइट? तो दैट मीन्स 69 ही तो नंबर्स लिए होंगे, जिसमें से एक नंबर हट गया तो 68 नंबर्स बचे थे, इसीलिए तो एवरेज इस टाइप की आई है ना. तो बहुत सिंपल है समझना कि भाई ठीक है मैंने 1 से लेके 69 नंबर्स लिखे थे, बट एक स्टूडेंट आया उसने एक नंबर हटा दिया, वही नंबर हमें ढूंढना है, तभी तो 68 नंबर्स बच गए है ना, और एवरेज कुछ ऐसी आ गई. अब थोड़ा समझिए इसकी एवरेज थी क्या? इसकी एवरेज तो 35 थी, लेकिन क्योंकि एक नंबर कम हो गया तो चेंज इन एवरेज ड्यू टू चेंज इन ऑब्जर्वेशन. ये वाला फंडा उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा जो मैंने आई बटन दिया है. बहुत बढ़िया शॉर्टकट दिए, यहाँ पे मैं वापस रिपीट करता हूँ, लेकिन अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो वहाँ पे जाइए, एकदम स्टेप बाय स्टेप यू विल गेट इट. फाइन, यहाँ पे भी देखिए बहुत ईजी है अगर आप ये चीज़ समझे. 35 की जगह 35 7/17 एवरेज आ गई है ना. अब जो बंदा चला गया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर उसकी वैल्यू 35 ही होती, 35 एवरेज थी, अगर एवरेज ही निकल जाती तो बाकी का भी एवरेज 35 ही रहता. आर यू गेटिंग दिस? पर अगर वो बंदा कुछ कम लेके जाता है तो बाकी का छोड़ के जाता है, जिसके चलते सबकी एवरेज बढ़ गई होगी. आर यू गेटिंग दिस राइट? 35 एवरेज थी, अगर मैं मान लो 1 ही इरेज करता हूँ तो बाकी के 34 बच गए ना. वो 34 मुझे बाकी जो भी नंबर्स बच गए 68 उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है. सो योर एवरेज विल इंक्रीज, राइट? सो सिमिलरली अब यहाँ पे ये समझिए कि एवरेज में क्या फर्क आया. ऑफ कोर्स दोनों का डिफरेंस क्या है? 7/17, राइट? और ये जो एक्स्ट्रा बड़ा है, ये एक्सेस बड़ा है 7/17, सबकी एवरेज बढ़ गई, पर टोटल तो 68 लोग थे है ना. सबकी एवरेज इतनी बड़ी है ना, तो टोटल एक्सेस कितना था ये आपको मिल जाएगा. 17 4 जा तो 28 तो आपका था एक्सेस. समझ में आ रहा है? यानी वो बंदा 28 कम लेके गया, तभी तो वो 28 सबको बांटने पड़े. आर यू गेटिंग दिस? अगर 35 एवरेज होती तो मैं 35 निकाल देता, तो बाकियों के 35 का क्या मतलब है? एवरेज का मतलब जो सबके पास है. अगर 35 सबके पास है, मैं मेरा 35 लेके चला गया, बाकी लोग के पास अब भी 35 है. पर अगर मैं 35 की जगह 1 लेके गया तो मैं मेरा 34 छोड़ के गया, जो वैल्यू वो 34 बाकी सब में बटेगा एंड देयर एवरेज विल इंक्रीज. आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे क्योंकि एवरेज 7/17 बड़ी है, ये एवरेज है और टोटल कितने में बटे हैं? 68 लोगों में. सो मल्टीप्लाई कर दो 4 है ना, 17 4 जा 68, 4 7 जा 28 एक्सेस था. दैट मीन्स वो बंदा 35 की जगह
28 छोड़ के गया, दैट मीन्स 7 लेके गया, यानी उसकी वैल्यू सिर्फ 7 थी, जो नंबर इरेज हुआ था, देयर यू गो। ठीक है, अगर आपने देखिए अच्छी तरह पढ़ा है ना, ऑल यू विल डू इज थोड़ा समझेगी कि अच्छा भाई 35 के अराउंड 70 नंबर 68 यानी 69, सो एवरेज वुड बी 35। सो ये एक्सेस कितना है 7/17 इंटू 68, 28 का एक्सेस है, तो 35 तो आपकी एवरेज थी, 35 में से 28 निकाल दो, 7 आपका आंसर विद इन अ मिनट। 1 मिनट आपको चाहिए अगर आपने सही तरह से पढ़ा है, अगर आपका एप्टीट्यूड क्लियर है ना, तो आपको कोई ट्रेडिशनल मेथड की जरूरत नहीं होती, यू कैन अंडरस्टैंड इट समथिंग लाइक दिस। फाइन, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। और देखिए भाई, आप ये BT1000 का कोड यूज कर सकते हो, आपको पूरा 1000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा टाइम के कोई भी सेंटर पे। फाइन, ओवर एंड अबोव एनी अदर डिस्काउंट दैट इज गोइंग ऑन, कोई भी डिस्काउंट का जो फाइनल आपका प्राइस होगा उस पे आपको और 1000 मिलेगा। ऑल यू हैव टू डू इज बताइए कि BT1000, दैट मीन्स यू आर अवर लॉयल वॉचर ऑन यूट्यूब, आप सिंसियर स्टूडेंट हो, उसी के चलते आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। फाइन, ये हमारे सेंटर्स का लिस्ट है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, जहाँ पे भी आपका नियर बाय है आप जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस आर अवर बैच टाइमिंग्स एंड बैच डिटेल्स, लाइक ऑफलाइन बैचेस, वीकडे बैचेस भी रहते हैं, वीकेंड भी रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर लिविंग नॉट नियरर और मे बी इट्स नॉट suitable for any other timing, then you can go for our online batch. Online batch भी देखिए, they are as good as offline. They are taken on Zoom. They are all interactive sessions. You can ask your doubts. It's as good as offline, right? Classroom में जैसे आप doubts पूछते हो, you don't have to put a comment. You can speak, right? Zoom meetings है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो, सीधे सीधा टीचर को questions पूछ सकते हो। Fine, then I hope you are enjoying this series, right? Keep watching, keep learning, and keep enjoying.